बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया समी इब्राहिम साहब को, और उस इंटरव्यू का एक हिस्सा है जिसके ऊपर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह फजर से पहले, और सारी रात इसके ऊपर बहुत ले दे हुई है, बहुत शोर मचाया गया है। इस इंटरव्यू को, इसको पूरे को, उस एरिया को मैंने लिखा है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में किया क्या जा रहा है, वारदात बड़ी बारीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने दोस्त हैं, ख़ास तौर पे जो फोर्सेस के अंदर हैं, पाक फ़ौज के अंदर हैं, चाहे बाकी फोर्सेस में हैं, वो इसको ज़रा गौर से सुने, और जो आम पाकिस्तानी है वो भी इसको गौर से सुने, ताकि आपको समझ आए कि कितनी बारीक वारदाती ये डाल रहे हैं पीछे बैठकर। यानी आपकी तवज्जो बहुत सारी चीज़ों से हटा रहे हैं और एक ऐसी चीज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं जो वाकई में एक वार्निंग है। देखिए, इमरान खान साहब के इंटरव्यू में से मैं आपको 3 जुमले पढ़ के सुनाता हूं पहले, और इन 3 जुमलों के ऊपर पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया है। एक एंकर ने बोल बोल के अपने फेफड़े फाड़ने वाला वो हो गया था, और उसने इसके ऊपर एक बड़ा नैरेटिव बिल्ड किया। फिर बाकी एंकर्स को बताया गया, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किए, जिसका प्रोग्राम था उसने प्रोग्राम किया। फिर जियो का और मुख्तलिफ चैनल्स की ड्यूटी लगाएगी कि इसको और उठाओ। फिर इसके पीछे जो लोग हैं जिनके फ़ोन आते हैं, उनके फ़ोन आ रहे थे, उनका दबाव आ रहा था। तारिक मतीन साहब ने भी, उनको भी कुछ दोस्त ने बताया, मुझे भी एक दोस्त ने बताया कि हमें प्रेशर आया है कि आप इस चीज़ को जितना मैक्सिमम हो सकता है चलाइए। अब ज़रा इमरान खान साहब के उस पूरे जो इंटरव्यू है उसमें से मैं सिर्फ 3 जुमले आपको बताऊंगा। आपको इमरान खान से 1 मिनट में नफरत हो जानी चाहिए। एक है, सबसे पहले पाकिस्तान की फ़ौज तबाह हो जाएगी। दूसरा जुमला है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो डेटरेंस है, न्यूक्लियर हथियार, वो ख़त्म हो जाएंगे। तीसरा, पाकिस्तान के 3 हिस्से हो जाएंगे। हुई ना नफरत इमरान खान से? कितना बुरा लगा आपको? बहुत बुरा लगा होगा। ये 3 जुमले सुनने के बाद जो रिपोर्ट किए गए हैं मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस की जानिब से, मुख्तलिफ एंकर्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। सलीम साफ़ी ने तो ये भी लिखा कि 3 साल वज़ीर आज़म रहा तो उसने 3 टुकड़ों की बात की, अगर 4 साल रहता तो 4 हिस्से कर देता पाकिस्तान के। यानी बुग़्ज़ की भी कोई इंतहा होती है। किसी को याद है बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दिन कहा था कि सराइकिस्तान और जो है सिंधु देश बन सकता है, यानी सराइकी देश भी बन सकता है, सिंधु देश भी बन सकता है अगर बांग्लादेश बन सकता है तो। उसके ऊपर तो किसी ने नाच गाना नहीं किया, उसके ऊपर किसी ने इतना शोर नहीं मचाया। यहां इमरान खान ने किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, एक खदशे का इजहार किया। आप जरा गौर से सुने। पहला जुमला, सबसे पहले पाकिस्तान की फौज तबाह हो जाएगी। दूसरा जुमला, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो चले जाएंगे। तीसरा जुमला, पाकिस्तान के 3 हिस्से हो जाएंगे। इन 3 जुमले सुनने के बाद आपको बहुत गुस्सा चढ़ता है, लेकिन अब मैं आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट जो मैंने लिखा उनके इंटरव्यू में से वो पढ़ के सुनाता हूं। सवाल पूछा गया इमरान खान साहब से कि फौज से नाराजगी के हवाले से एक सवाल था। इमरान खान साहब ने कहा, यह असल में पाकिस्तान का मसला है, ये एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको लिख कर देता हूं और यह भी बता देता हूं कि फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा। किधर जाएगा मुल्क, मैं आपको सीक्वेंस के साथ बता देता हूं। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, चीजें महंगी हो रही हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, इसका मतलब है पाकिस्तान दिवालिया हो गया है या दिवालिया होने की तरफ चला गया है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है पाकिस्तान का जो सबसे पहले हिट होगा? पाकिस्तान की फौज। जब पाकिस्तान की फौज हिट होगी तो जो इसके बाद हमसे कंसेशन ली जाएगी, यानी जब आपकी फौज हिट हो गई, अब दिवालिया हो गए, तो आलमी इदारों के दरवाजे पे जाके आप बैठ जाएंगे और वो आपसे कहेंगे, जनाब हम आपको देते हैं, आपको बैंकरप्सी में से निकालते हैं, आपको दिवालिया स्टेटस आपका ख़त्म करते हैं और आपके कर्जे माफ़ करते हैं, लेकिन उसके लिए आप हमारी बात माने। और फिर वो हमारे साथ वो करेंगे जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी, वही कंसेशन ली जाएगी न्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा मसला तो उनको, हमारा वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डेटरेंट है। जब वो चला गया तो फिर क्या होगा? जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार ना हुए, क्योंकि यूक्रेन के साथ भी उन्होंने यही किया था, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप न्यूक्लियर हथियार खत्म कर दें। यूक्रेन ने उनकी बात मान ली थी,
और अब वो रशिया के सामने बिल्कुल बेबस पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको आज कहता हूं कि अगर पाकिस्तान कमजोर हो गया तो फिर क्या होगा। मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। आप हिंदुस्तान के आम थिंक टैंक्स को देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के मंसूबे बना रहे हैं, उनके मंसूबे पहले से बने हुए हैं। तो उस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पर जा रहा है। मैं इसलिए जोर लगा रहा हूं, यह बात हमें आर्मी चीफ ने भी की थी एक दफा। उन्होंने कहा था कि मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत बहुत नागुज़ीर है। फ्यूचर के अंदर या आज के दौर में अगर किसी मुल्क की मईशत मजबूत नहीं है तो उसका दिफा और सालमियत मजबूत नहीं हो सकती। ये कई मरतबा पाकिस्तान के आर्मी चीफ कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। इमरान खान भी यही बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के बजट का एक बड़ा हिस्सा कहां जाता है? पाकिस्तान को कि एक बहुत गरीब मुल्क है, हमारी लड़ाई बहुत बड़े और ताकतवर मुल्क के साथ है, हमें एक बड़ी और ताकतवर फौज की जरूरत है, जो फौज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। इमरान खान साहब ने इसी इंटरव्यू में कहा कि हमें ताकतवर फौज चाहिए, मुल्क को दुश्मनों से खतरा है। अल्लाह का शुक्र है हमारी फौज तगड़ी है, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान इस वक्त फैसला कुन मरहले पर खड़ा है, दुरुस्त फैसले ना किए तो सालमियत को खतरा हो सकता है। ऐसे इमरान खान साहब ने यह बात की है। अब एक तरफ ये पूरी की पूरी बात रखते हैं, जो बात आर्मी चीफ भी करते रहे हैं, यानी इमरान खान ने पाकिस्तान के 3 हिस्से होने की ख्वाहिश नहीं की, उन्होंने खदशे का इजहार किया है। लीडर क्या करता है? वो आपको पहले बता देता है कि मैं ये फोर्सी कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं, ये हो सकता है, खुदा ना खास्ता, इसके बारे में सोचो। वो पहले आपको बताता है, देखता है, फिर आपको बताता है कि ये होने वाला है, फिर आपको उसका हल भी देता है। लीडर वो होता है, नॉर्मली पूरी दुनिया में ऐसा होता है। लीडर लोगों को पहले से खबरदार करता है कि ये होने वाला है। जब कोरोना आया, पूरा मुल्क कह रहे थे बंद कर दो, उस लीडर ने कहा उस वक्त कि नहीं यार, बंद नहीं करना, मुल्क तबाह हो जाएगा, मईशत गिर जाएगी, गरीब मर जाएंगे। नरेंद्र मोदी एक ऐसा लीडर था, उसने इंडिया पूरा तबाह कर दिया। इमरान खान ने पाकिस्तान को बचा लिया। लीडर था ना, फोर्स ही कर दिया, पहले देख लिया। क्या इमरान खान ने पहले नहीं कहा था कि मेरे खिलाफ ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक दिन इकट्ठी हो जाएंगी? कोई एक भी बंदा, एक भी सहाफी नहीं मानता था, ये पार्टियां खुद नहीं मानती थी, और आपने देखा ये सारे इकट्ठे हो गए। तो उसने आज तक जो जो कहा वो ठीक साबित हुआ। तो इसलिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि यही बात जनरल कमर जवेद बाजवा भी कहते रहे हैं, और जितने थिंक टैंक्स हैं वो सारे ये समझदार लोग कहते हैं कि अगर आपकी मईशत मजबूत नहीं है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। अगर आप दिवालिया हो जाएंगे तो दुनिया आपके साथ जब भी बैठेगी वो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश करेगी। और अगर आपके पास ये डेटरेंस ना रही और आपकी फौज कमजोर हो गई तो आपके दुश्मन पहले से मुल्क को टुकड़े करने के ऊपर तैयार बैठे हैं। ये ख्वाहिश नहीं है, ये खदशा है जिसका इजहार एक लीडर कर रहा है। तो इसको ऐसे समझें। मेरे बेशुमार फौजी दोस्त हैं, वो बताते हैं कि हमारे पास से उतना बजट या उतना पैसा नहीं होता जितना बॉर्डर के उस पार इंडिया के पास होता है। बहुत खुलकर बताते हैं, कहते हैं हमें पता है कि हमारा गरीब मुल्क है, गरीब लोग हैं इस मुल्क के, हमें इस बात का एहसास है। हम यहां पे कम खर्चे के साथ बड़ी फौज का मुकाबला करते हैं। हमें पता है हमारी इकोनॉमी कमजोर है, हमारे दुश्मन की इकोनॉमी मजबूत है। हमें पता है कि उनके पास सहूलतें भी ज्यादा हैं, उनके पास तादाद भी ज्यादा है, उनके पास हथियार भी ज्यादा, हम फिर भी उनका मुकाबला करते हैं। और जितना मैक्सिमम ये कौम दे सकती है वो अपनी फौज के लिए देती है, और वो इसीलिए देती है ताकि वो रात को चैन की नींद सो सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ कोई दुश्मन मैली आंख से नहीं देख सकता। हमारे फौजी जवान मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी लाजवाल कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उनको भी इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान की जितनी इकोनॉमी कमजोर होती है उतना पाकिस्तान की फौज के ऊपर भी बोझ पड़ेगा। क्योंकि एक बजट ही है ना तो सबके अंदर तकसीम होता है, सारे इदारों में। तालीम बजट से ही है, हेल्थ बजट से है, दिफा बजट से है, जितना कुछ है आप सब्सिडीज देते हैं बजट से है, जो कुछ आप पाकिस्तानियों को तहफ्फुज देते हैं बजट से है। तो अगर बजट के अंदर कट लगेगा तो सबको कट लगेगा ना। अगर दिवालिया होंगे तो सारे होंगे ना, ये तो नहीं होगा कोई एक दिवालिया हो जाएगा। तो इमरान खान ने बिल्कुल रियल पिक्चर पेश की है, लेकिन उसके ऊपर बाकायदा एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है जानबूझकर। और प्रोपेगेंडा बनाने का मकसद यह है कि असल मसाइल से तवज्जो हटाई जाए। यह बात पाकिस्तान का एक एक फौजी, ये बात पाकिस्तान का एक एक सिविलियन, ये सब जानते हैं कि जब मईशत के ऊपर चोट लगती है, आपकी मईशत गिरती है, आप दिवालिया या बैंकरप्ट होते हैं, तो फिर आपके तमाम इदारों के ऊपर तबाही आती है।
और जो जितना बड़ा इदारा होता है उसका उतना ज्यादा नुकसान होता है। और पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट के ऊपर हैं। ये पाकिस्तान के तमाम थिंक टैंक्स जानते हैं। ये खदशा है, ख्वाहिश नहीं है। जैसे बिलावल ने कहा था कि सिंधु देश बन जाएगा, सराइकी देश बन जाएगा, जैसे इससे पहले शहबाज शरीफ कह सकते हैं कि कई दफा कहा उन्होंने खूनी इनकलाब आ जाएगा पाकिस्तान में, ये हो जाएगा। हर किसी ने बात की है, लेकिन कभी इस तरह किसी ने नाच गाना नहीं किया उसके ऊपर। इतना रोला पाकिस्तान में नहीं डाला जितना इमरान खान के स्टेटमेंट में डाला। और डालने का मकसद है, ये एक जगह पे मॉनिटरिंग हो रही है, हो तो 3 जगह पे रही है, लेकिन खास तौर पे एक जगह पे बड़ी माइन्यूट किस्म की मॉनिटरिंग हो रही है। और तवज्जो हटाने के लिए असल मसाइल से कि पाकिस्तान को इधर तक पहुंचाया किसने, वो कौन था जो यहां तक पाकिस्तान को लेकर आया, इन मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये दूसरे इस किस्म के इश्यूज कि एक जुमला यहां से पकड़ो, एक वहां से पकड़ो, एक वहां से पकड़ो, एक नया नैरेटिव खड़ा कर दो। वो जो 3 जुमले मैंने बोले आपके सामने इमरान खान के, वो सुन के तो आपको बहुत गुस्सा आया होगा कि पाकिस्तान की फौज तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान के 3 टोटे हो जाएंगे। कितना गुस्सा आया आपको। लेकिन जब आपने पूरा सुना कि इमरान खान ने ये क्यों कहा और किस वजह से कहा और पूरा इंटरव्यू क्या था, तो आपको समझ आया कि बीच में ये 3 जुमले एक्चुअली उनकी असल जो स्पिरिट है उसको सपोर्ट कर रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान बैंकरप्ट और दिवालिया हो गया, जिस तरफ ये हुकूमत लेकर जा रही है, तो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की फौज को होगा, फौज हिट हो जाएगी। और फिर आलमी इदारों के सामने जब आप बैठेंगे, आलमी कुव्वतों के सामने बैठेंगे, वो आपको कहेंगे कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर दें आप, जैसे उन्होंने यूक्रेन के साथ किया था। और वो चाहते हैं, बार बार पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे उंगली उठाते हैं। इसकी रिपोर्टें पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तान के पास ये डेटरेंस ना रही तो दुश्मन तैयार बैठा है, वो बलूचिस्तान को लेकर, बाकी जगहों को लेकर पाकिस्तान में साजिश करेगा। और उनकी साजिशी थ्योरीज मौजूद हैं जिनके मुताबिक वो पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं, खुदा न खास्ता। आपका लीडर आपको ये बता रहा है, आप ये बात नहीं समझ पा रहे, ना समझिए, लेकिन इसका मजाक मत उड़ाइए। अब जो बात जिसके ऊपर मजाक उड़ना चाहिए जरा वो तो आप सुने। अगर इस तरह का स्टेटमेंट कहीं इमरान खान के किसी वजीर ने दिया होता तो मीडिया ने चीख चीख कर अपने पेट फाड़ लेने थे, अपने गले फाड़ लेने थे, अपने फेफड़े तबाह कर लेने थे, चीख चीख कर। स्टेटमेंट सुने आप, मिफ्ता इस्माइल। पेट्रोल और डीजल ज्यादातर अमीर अफराद इस्तेमाल करते हैं। वो किसान के ट्रैक्टर में क्या डलता है? पानी डलता है। वो जो ट्यूबवेल जिससे वो फसलों को पानी लगाता है, उसमें क्या डलता है? पानी डलता है। भाई उसमें डीजल डलता है। तमाम ट्रैक्टर्स डीजल से चलते हैं, तमाम ज़राई आलात डीजल से चलते हैं, तमाम जितने ट्यूबवेल्स हैं वो सारे डीजल से चलते हैं जहां बिजली अवेलेबल नहीं है। और आपके पावर प्लांट भी फ्यूल से चलते हैं। तो जब आप बिजली महंगी करते हैं तो उसका इंपैक्ट भी इन्हीं गरीब लोगों पे जाता है। तो गरीब आदमी की सवारी, मोटरसाइकिल, छोटी कार, वो गरीब आदमी नहीं है। आप क्या समझते हैं जिसके पास एक मोटरसाइकिल है वो एक अमीर आदमी हो गया? यानी आपने स्टेटस ही तब्दील कर दिया है। तो ये इस तरह का मजाक अगर कोई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर करता तो मिफ्ता इस्माइल की जगह पे अगर वो होता, हमाद अजहर होता या असद उमर होता या कोई और होता, तो ऐसा मजाक उड़ाता, ये मीडिया ऐसे मीम्स बनाता कि तबाह बर्बाद कर देता। लेकिन यहां इन्होंने कहा बड़े आराम से कि पेट्रोल और डीजल ज्यादातर अमीर अफराद इस्तेमाल करते हैं। फोकस जो है वो हटाया जा रहा है बदतरीन लोड शेडिंग से। यह दावा किया गया था कि 1 मई से लोड शेडिंग 0 हो जाएगी। गुज़िश्ता 1 महीने में इन्होंने तरपा के रख दिया है पाकिस्तान के शहरियों को। हर शख्स शिकवा कर रहा है 14 घंटे लोड शेडिंग, 16 घंटे लोड शेडिंग, 14 घंटे लोड शेडिंग, 15, 16 घंटे लोड शेडिंग। यही चल रहा है शहरों में, देहात में, और लगातार 3-3, 4-4 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। यूपीएस भी काम नहीं कर रहा है। और इवन जो बहुत करीबी लोग हैं पीएमएलएन के या पीडीएम के, वो खुद शिकवे कर रहे हैं कि तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। इस हुकूमत की नाअहली हमें भुगतनी पड़ रही है। एक 3 और एतराफ़ किए हैं मिफ्ता इस्माइल ने, ज़रा वो भी आप सुन लें। एक तो आलमी महंगाई का इमरान खान का बयानिया दुरुस्त था। भाई अगर इमरान खान कह रहा था कि आलमी सतह पे महंगाई है इसलिए पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, अब आप ये बात तस्लीम कर रहे हैं, तो उस दौर में इमरान खान के खिलाफ महंगाई मुकाओ मार्च लाने का क्या फ़ायदा था? फिर तहरीक अदम एतमाद भी आप इसलिए लाए थे कि महंगाई ख़त्म होगी, और इमरान खान नहीं ख़त्म कर पा रहे। तो अब आप आ गए हैं, महंगाई आपने दुगनी कर दी है। यानी पिछले कोरोना का जो पहला महीना था ना, जनवरी 2020, जब बहुत बुरे हालात हो गए थे, उस वक्त भी ऐसी महंगाई नहीं थी जैसी महंगाई इन्होंने अब कर दी है। और बदतरीन महंगाई है पिछले चंद सालों की। और आलमी
सत्ता पर वाकई महंगाई हो रही है, ये भी तस्लीम किया उन्होंने। और ये भी कहा कि जो ग्रोथ रेट इमरान खान के दौर में था उसको मानते हैं और उस बहस में नहीं जाना चाहते। ये है मिफ्ताह इस्माइल का स्टेटमेंट और ये वो कह रहे हैं। कितनी बदकिस्मती है कि जिन बहानों से ये हुकूमत में आए उन तमाम चीज़ों को पहले से ज़्यादा तबाह कर दिया, और जिन चीज़ों के लिए इन्होंने कोई बात नहीं की थी उन्हीं पे काम कर रहे हैं। अपने केसेस, अपने सैर सपाटे, अपनी अय्याशियाँ, अपना पैसे का बेदरेग इस्तेमाल। अरबों रुपया तो इन्होंने खर्च कर दिया है, करोड़ों रुपया इश्तिहारों के अंदर आते ही गरीब कौम का पैसा, और इश्तिहार में दे के बताते क्या है कि खजाना खाली है। और खजाना खाली है तो ये इतने इश्तिहारात आप कहाँ से दे रहे हैं? लूट मार का पैसा है, ऐसा लगता है। तो इस इशू के ऊपर हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं प्रोग्राम को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा था। इसका जवाब आना चाहिए था कि इमरान खान ने खदशात का इजहार किया, और खुदा न खास्ता अगर ये दुरुस्त साबित होते हैं तो इससे पहले पाकिस्तान के जो मुक्तदर हल्के हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, उनको अहम फैसला लेना चाहिए। खुदा न खास्ता हमारी मईशत को एक और बड़ा झटका हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।